क्वेश्चन 14 देखते हैं। कह रहा है 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है और ए और बी की चालों में कितने अंतर है। ठीक है, तो ए है और बी है। ठीक है, अगर ए है 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो बी 50 मीटर कम करेगा, 950 करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनकी डिस्टेंस का। ठीक है, और स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो इसको काट देंगे, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 19 रेशियो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और टाइम का रेशियो क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, 19:20 हो जाएगा। तो एक यूनिट का डिफरेंस यहाँ पर कितने का आ रहा है, 5 सेकंड का दिया हुआ है। ठीक है, तो 19 यूनिट कितना हो जाएगा, 950 सेकंड। वही हो जाएगा 95 सेकंड, वही हो जाएगा 100 सेकंड। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अब यहाँ से ये समझ में आया, अगर बी को पूरी 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी तो वो 100 सेकंड में जाता है। ठीक है, तो उसकी जो चाल हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक है, अब ए की स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी, 20/19 पार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ए की स्पीड आ गई 200/19। और हमसे पूछा गया है डिफरेंस पूछा गया है, तो ए माइनस बी का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 10/19 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि ए और बी एक कार को क्रमशः 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक कार करना शुरू करता है, एक दिन के बाद एक एक दिन एकांतर रूप से एक एक करके काम करते हैं, तो पूरा कार कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए करता है हमारा 10 दिनों में, बी करता है हमारा 16 दिनों में। ठीक है, अब इसका टोटल वर्क निकालेंगे। 16×5 = 80। ए की क्षमता आ जाएगी 8 यूनिट और बी की क्षमता आ जाएगी 5 यूनिट। अब ए से स्टार्ट करता है, ठीक है, और फिर बी करता है, तो जो 2 दिन में काम होगा वो होगा 13 यूनिट। ठीक है, इसी समझ में आई। हमें काम कितना कराना है, 80 यूनिट, तो 80 का भाग देंगे 13 से 78, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो यही 6 भाग करने में इसको 6 दूनी 12 डेज लगेंगे। अब 2 यूनिट जो बचा हुआ काम था वो कौन करेगा, ए करेगा, तो इसको लगेंगे 1/4 डेज। तो 12 + 1/4, तो 49/4 डेज लगेंगे हमको। ठीक है, तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे A1 के क्रय मूल्य एवं वस्तु A4 के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। A1 के क्रय मूल्य, ठीक है, और वस्तु A4 के विक्रय मूल्य का अनुपात, तो 0 से 0, 5 7 35 और 13 5 65, 7:13। ऑप्शन नंबर, हाँ, वस्तु A1 के क्रय मूल्य, ठीक है, 350 और A4 के विक्रय मूल्य, जैसे A4 का विक्रय मूल्य ये 55 है, सॉरी, ठीक है, तो 7:11, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, गिरी ने 35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, 60,000 के साथ गणेश उससे जुड़ गया, वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया, तो गणेश इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा था। देखो 35,000 गिरी ने लगाए और पूरे उसने लगाए 12 महीनों के लिए। ठीक है, 60,000 गणेश ने लगाए, उसने मान लिया हमने एक्स दिन। ठीक है, और उनके बाद में प्रॉफिट है वो सेम है, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़े, 12×5 = 60, 12×7 = 35, 5×7 = 35, तो 7 महीने के लिए उसने लगाया होगा।
देखो कह रहा है कि एक न्यूनतम संख्या 8, 13, 17 को जब सेसफल 5 से विभाजित किया जाता है तो सेसफल 5 रहता है, ठीक है। जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाएगा सेसफल कितना होगा, तो इसका पहले हम लोग क्या निकाल ले, एलसीएम निकाल ले, ठीक है। 13 8 104 इंटू 17, तो 1700 को 68, 1768, ठीक है। अब 5 शेष बचता है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो वो नंबर हो जाएगा 1773, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको अगर 9 से विभाजित किया जाए तो 9 एकम 9, 8 87, 9 81, 9 सत्तर 63, मतलब 0 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई और जेड को 12 अनुपात 13 अनुपात 14 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, परंतु गलती से 13 अनुपात 11 के अनुपात 15 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। वाई को 160 रुपए कम प्राप्त हुए, तो धनराशि क्या थी। देखो तो इस पे टोटल जोड़ लो कितना, 14 13 27 39, ठीक है। इस पे टोटल जोड़ लो कितना, 15 11 26 39, ठीक है। तो वाई को 160 रुपए कम प्राप्त हुए, तो ये वाई की बात की जा रही है। तो 39, तो यहाँ पर 13 यूनिट है, यहाँ पर 11 यूनिट है, 2 यूनिट के बीच का डिफरेंस कितने का है, 160 का है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो कुल धनराशि 39 यूनिट, तो 0 8 9 72 8 24 7 31 31 20, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। लोग क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है, कह रहा है 11,544 के मूल्य पर बेचने से होने वाला लाभ 5,772 के मूल्य पर बेचने वाले हानि से 22% अधिक है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो 11,544 में देखो, इसमें देखो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। कह रहा है कि हानि से 22%, इन दोनों का पहले डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस लो 4 में 2 गया 2, ठीक है, और 14 में 7 गया 7, ठीक है, बचा 4, 14 में भी 7 गया 7, ठीक है, बचा 10 10 में 5 गया 5, 57 72, ठीक है। अब हानि से 22% अधिक है, ठीक है। अब हानि मान लो ठीक है 100 की हो रही होगी, तो जो लाभ होगा वो 122 होगा, ठीक है। तो जो टोटल फर्क आ जाएगा वो 222 का आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य तो पहले तो हमें ये लॉस निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 11 11 28 दूनी 56, 2 8 16 2 6 12, ठीक है, 222, तो 6 बार जाएगा 26, तो 2600 लॉस होगा, ठीक है। 57 72, तो ऐड कर देंगे 2 7 7 6 13 5 2 7 1 8 83 72, ऑप्शन नंबर जो कि आपका चौथा है, ठीक है। ये देखो दिया हुआ है और इससे आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये इसके बराबर है, ठीक है। तो परसेंटेज से ये गया 60 से 240 गया 4 हो गया, तो 4x बराबर x प्लस 450 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 450 बटे 3, 150 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम हो, 150 का प्लस 50 200, 200 का 20% 400, ठीक है। तो 1 मिनट, 200 का 20%, सॉरी 40 आएगा, ठीक है। और x के 40% कितने प्रतिशत कम होगा,
एक्स से हमारा 150, 40% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 60, तो 60 से कितना कम है, 20 कम है, 60 इंटू 100, 33.33, यानी 100/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया। रास्ते पर मिलने के बाद ऐसा 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 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, v1/v2 इक्वल टू √t2/t1, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले वाली स्पीड क्या है, 16 है, ठीक है, और v2 हमें निकालना है। टाइम कितना लग रहा है दूसरे वाले को, 2.4, पहले वाले को कितना लग रहा है, 5.4, तो 0 से 0 गया, और 12 और 27, 3 × 12, 3 × 27, 2/3 हो गया, 16/v2, 2 × 8 = 16, v2 इक्वल टू 3 × 8 = 24। ऑप्शन नंबर 1 रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ठीक है। 8 वर्ष बाद 11:13 है, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है, ठीक है। देखो 4 वर्ष पहले ये 4x था और ये 5x था, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले था ना, तो अब जो वर्तमान एज क्या हो जाएगी, 4x + 4, 5x + 4 हो जाएगी, ठीक है। 8 साल बाद +8 कर देंगे, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 11/13, ठीक है। तो 13 × 4 = 52, और 12 × 13 156, और 11 × 5 = 55, और 11 × 12 132, ठीक है। तो 3x = 24, x = 8, ठीक है। तो इनकी करंट एज 8 × 32 = 4 36 हो जाएगी, ठीक है, और 8 × 4 = 44, तो 9:11 आ जाएगा। तो अगला आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, अपने गंतव्य पर ठीक समय पर पहुंचेगा। यदि यात्रा की 2/3 दूरी 5/6 समय में तय करता है, तो अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी किस चाल में तय करेगा, ठीक है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, ठीक है, तो वो टाइम पे पहुंच जाएगा। अब यात्रा की 2/3 दूरी, तो 32 किलोमीटर, पहले मान लें टी समय पे ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। अब क्या करता है, वो 5t/6 पे ट्रेवल करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्या है कि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, वह अपने गंतव्य पर ठीक समय पर पहुंचेगा यदि अपनी यात्रा की 2/3 दूरी 5/6 समय में तय करता है। अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी को किस चाल से ट्रेवल करना पड़ेगा। देखो राम, ये टाइम दिया हुआ है, सॉरी ये डिस्टेंस दी हुई है और ये टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग स्पीड का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2/3 दूरी ट्रेवल करता है 5/6 समय में, ठीक है। तो 4:5 आ गया। तो मतलब एक की स्पीड जो पहले वाले इस पे है उसकी स्पीड 4 रहेगी, सेकंड वाले स्पीड पे 5 रहेगी, ठीक है। अब रिमेनिंग का ट्रेवल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दूरी कितनी है, 1/3 है, और समय कितना है, 1/6 है, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में 2:4/5 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले की स्पीड 5, दूसरे वाले की स्पीड 2 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 वाली वैल्यू 48 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 24, 5 बराबर 120 किलोमीटर, ठीक है, पर घंटा।
एक क्वेश्चन 23 क्वेश्चन था, ठीक है, शायद मैं उसको सॉल्व नहीं पाया, उस समय मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, ए है बी से 28% कम है, ठीक है। तो ये 28% मतलब होता है 4/25, तो 25 से 7 कम है तो 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। यहाँ तो हमने सही किया था। और सी है ए प्लस बी से एक 25% कम है, तो 25% मतलब होता है 1/4, एक कम होगा तो 3/4, ठीक है। ये एक्चुअल में 43 आ रहा था, ठीक है। और ये 4 है, तो 4 का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 72 हो गया, और ये हो गया 100। और 43 में इंटू 3 करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। तो ये पूछा था सी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ये आपका आ जाएगा 57। अब हमें कंपेयर किससे करना है, 72 से इंटू 100, ठीक है। तो उसको जब काटेंगे तो 18, ये ना काटो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो 5700/72, ठीक है। तो 7 7 56 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 7 56, 8 16, 57 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम जाएगा, तो 7 वाला ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और कोई ऑप्शन 7 पे, अच्छा ये भी है बी, तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब कैलकुलेट करोगे तो 79 आएगा, ठीक है।